चलिए निकालिए नोटबुक्स और बुक्स। बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ है? पता है मैम, पता है मैम वीडियो ऑन रखना है। नहीं रखो बंद। मैम वो कौन सी क्लास थी पहली वाली आपकी? वो 10th क्लास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए निकालिए क्वेश्चन नंबर 4 आज हमें करना है, वही करना है। यस मैम। मैम मैंने लास्ट टाइम क्लास नहीं दी थी, कौन सा चैप्टर निकालना है? डेटा है है नहीं। हाँ चैप्टर 9। नंबर 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 4। ओके निकाली सबने रफ नोटबुक्स। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 है सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक इज शोन बिलो। हमें क्या सेल लिस्ट दिया है, किसका? बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का। पूरे हफ्ते में क्या सेल्स हुई इलेक्ट्रिक बल्ब्स की। हमें उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस को क्या आंसर करना है। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफी, पिक्टोग्राफी मतलब ये पिक्चर्स जो दिए हैं, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। हाउ मनी बल्ब्स वेयर सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन कितनी बल्ब्स बिक गई, कितनी बिक गई? 1 2 3 4 5 6 7। लिखो वहां पे 7। On which day were the maximum number of bulbs sold? किस दिन सबसे ज्यादा बल्ब्स बिक गई? मैम संडे। मैम एक बल्ब है ना 2 के बराबर। हाँ मैम एक आप बल्ब ए है ना पार्ट 2 से के वापस बराबर। बताएं मैम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप पहले से बताएं ए पार्ट। हाउ मनी बल्ब्स वेयर सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन हमने कितने बनाना बल्ब? है वो नहीं मार्क्स, बनाना है, वो लिखना है मार्क्स टेलीग्राम। नहीं इसको लिखना है आंसर।
हाउ मनी बल्ब्स वेर सोल्ड ऑन फ्राइडे? फ्राइडे के दिन कितनी बल्ब्स बेची? कितनी बेची गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। लिखो 7। मैम इसको सीधे 7 लिखना है। हाँ मैम जी। मैम एक बल्ब है ना 2 के बराबर। यस मैम। इसको 14 आए। यस मैम 14 14 आएगा। सॉरी, हाँ यहाँ पे एक बल्ब 2 के बराबर है, ऊपर यहाँ पे कॉर्नर पे। तो 7 को इंटू कर दो 2 से, वो आएगा 7 इंटू 2 14। 14 बल्ब्स लिख दो आंसर। ऐसे ही लिखना है। 7 हाँ, into 2 is equal to 14 bulbs. हाँ मैम मैम जी। जो ये बना के है ना यही पिक्टोग्राफ, हाँ क्या हमें कॉपी पे बनाना है? हाँ, और क्या, अब बना लेना ऐसे डायग्राम। ओके मैम, बनाइए। इजी है। पहले ऐसे बना देना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर बना देना ऐसे, फिर रख लेना ऐसे, कुछ हो गए बल्ब। ठीक। या फिर इसको ऊपर से और एक बना देना होल्डर, यहाँ पे थोड़ा सा शेड वेड कर देना। क्लियर? यस मैम। ऐसे बना देना बल्ब। ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड? किस दिन सबसे ज्यादा बल्ब बिक गई? मंडे के दिन कितने बिक गई? 1 2 3 Sunday के। 4 5 6, मतलब 6 इंटू 2। ट्यूसडे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 इंटू 2 16। 6 Wednesday 1 2 3 4 4 into 2 8. 8 Thursday 1 2 3 4 5 5 into 2 10. 10 10 फ्राइडे के दिन कितनी बिक गई? 14। सैटरडे के दिन कितनी बिक गई? 1 2 3 4, 8 मतलब 8 थी। 8 एंड संडे के दिन कितनी बिक गई? 1 2 3 18 4 5 6 7 8 9 9 into 2 18, 18 मतलब संडे। इसको लिखो बी पार्ट को, संडे के दिन सबसे ज्यादा बिक गई। लिखो संडे। खाली संडे लिखना है। हाँ लिखो इतना ही। सी पार्ट अब देखो। If one bulb is sold, सी पार्ट, if one bulb was sold at the rate of 10 rupees, what was the total sale on Sunday? एक बल्ब कितने की बिक गई? 10 रुपए की। रेट ऑफ वन बल्ब लिखो आंसर। रेट ऑफ वन बल्ब क्या दिया गया है? ₹10। एंड कितनी बिक गई संडे के दिन? टोटल कितनी बिक गई? 18 18 टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, या लिखो टोटल सेल ऑन संडे। लिखो 18 को इंटू कर दो 10 से, वो क्या आएगा? 180 रुपीज। 180, या रुपीज का सिंबल लगा दो। 180 मैम लिखा। मैम लिखा। मैम पहले समझाइए। क्या क्या बोल रही हो बेटा? मैम फिर से समझाइए। एक बल्ब की कीमत 10 रुपए है। हमें बोलने कि संडे के दिन कितना पैसा हमने कमाया। तो संडे के दिन टोटल बल्ब कितनी बिक गई? 18 बिक गई। 18 को कर दो इंटू 10 से, क्योंकि एक बल्ब की कीमत 10 रुपीज है, तो वो आएगा 180 रुपीज। टोटल सेल ऑन संडे आएगा 180 रुपीज। क्लियर? यस मैम। अब डी पार्ट।
कैन यू फाइंड आउट द टोटल सेल ऑफ द वीक? हमें बोलिए टोटल सेल कितनी हुई पूरे हफ्ते। क्लियर? एक बल्ब की कीमत 10 रुपए दी गई है। अब टोटल बल्ब गिनो कितने हैं। 1 2 3, ऊपर से गिनो मंडे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। तो 43 को इंटू कर दो 2 से। 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 86 टोटल 86 को कर दो इंटू 10 से। कीमत क्या है? 10 रुपए। वो आएगा 860। अब इसको लिखना कैसे है? अब देखो लिखना कैसे, ऐसे नहीं लिखना। देखो कैसे लिखना है। टोटल नंबर ऑफ bulbs sold in week कितनी निकली हमें? 86 bulbs and total sale of the week। फिर लिखो total sale of, नहीं यहाँ पे लिखो फिर rate of bulb, rate of per bulb क्या है? 10 रुपए। लिखा इतना? यस मैम। यस मैम। मैं इसको के बल्ब इस टोटल सेल ऑफ वीक ऊपर लिखो टोटल सेल ऑफ वीक आएगी 86 को इंटू कर दो 10 से, वो आएगी रुपीज 860। मैम लिखा। मैम लिखा। ओके मैम इसको क्वेश्चन नंबर 6 अब है ई पार्ट। If one big cartoon can hold 9 bulbs, how many cartoons were needed in the given week? एक कार्टून है जिसमें कितने बल्ब्स लगते हैं? टोटल 9। कि पूरे हफ्ते के बल्ब जो जितने हमारे पास है, हमें कितने कार्टून चाहिए उन बल्ब्स को फिक्स करने में। तो 86 को डिवाइड कर दो 9 से। 9 वो क्या आएगा? क्या आप फिर से दिखा सकती है टी पर? मुझे आवाज नहीं आ रही थी। ई पार्ट फिर से ये तो वो तो देखो पूरा नहीं आपने लिखा, कुछ भी नहीं आपने लिखा। मैम लिखा मैंने, डी पार्ट नहीं लिखा। तब क्यों नहीं आपने बोला जब मैं बोल रही थी? लिखो टोटल सेल, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। यस मैम। टोटल नंबर ऑफ बल्ब टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने थे? sold in टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड 86 इन वीक इज इक्वल टू 86 Sold in week. 86 86 bulbs Rate the of rate of per bulb bulb. bulbs Per bulb. 10 rupees is 10 10 rupees. the लिखा? total sale of week लिखा? Yes मैम लिखा। पेंडिंग किसको था? मैम वो बोल रही है मैंने लिखा। क्या इतने में ही क्या लिखा? इसने जो बोला मुझे क्वेश्चन नंबर डी पार्ट नहीं मिला अभी। मैम मैंने ये वाला लिखा पार्ट। तो यही तो अभी हम कर रहे थे। पूरा बुक को गौर से देखो ना।
E part है. If one big cartoon can hold 9 bulbs, how many cartoons were needed in the given week? One cartoon holds 9 bulbs. Total number of bulbs क्या है? 86. 86 को कर दो डिवाइड 9 से, लेकिन इसको तो डिवाइड पॉइंट्स में होगा ना. यस मैम, वो पॉइंट्स में आंसर आता है. तो हम भी पॉइंट्स में ही लिख देंगे. मैम अभी आप रब नहीं कर रहे, मैंने नहीं अभी लिखा. लिखो लिखो अच्छे से. 81. 981 पॉइंट बचा क्या वहां पे? मैम लिखा. एक मिनट. इसका आता है 9.5 आंसर. 9.5 कार्टून्स. 9.5 total number of bulbs 86 by 9. 9.5 cartoons are required for the whole week. या are needed. मैं ऊपर लिख देती हूँ. करो मेरा. यस मैम. यस मैम. 9.5 cartoons are needed for were needed in the given week. लिखो. Were needed in the given week. Clear? यस मैम. लिखा? यस मैम. Number of girl students in each class of co-educational middle school is depicted by the pictography. लेकिन यहाँ पे एक गर्ल, एक पिक्टोग्राफी कितने गर्ल्स के बराबर है? 4. 4 girls. Pictography and answer the following question. Which class has the minimum number of girl students? किस क्लास में सबसे कम गर्ल स्टूडेंट्स है? गिनो. यहाँ पे हाफ भी दिया है, इसका मतलब एक. देखो यहाँ पे हाफ पिक्चर, इसका मतलब 2 ही. 4 का हाफ इसका मतलब. ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 4 and a half 1 2 3 4 5 1 2 3 and 3 and a half 1 2 2 and a half. देखो क्लास 5th 6th 7th 8 क्लास 8th में दी गई है 1 and a half. 1 गर्ल का मतलब है 4 और हाफ का मतलब क्या है? 4 डिवाइड बाय हाफ. 4 का हाफ क्या आता है? 2. 4 का हाफ आता है 2. तो 4 + 2 कितना होता है? 6. तो आप लिखोगे इसका आंसर क्लास 8. पहले पार्ट का आंसर है क्लास 8. खाली इतना ही लिखना है? हाँ. क्या मैम? Is the number of girls in class 6 less than the number of girls in class 5? नंबर ऑफ गर्ल्स जो है क्लास 6 में वो कम है नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5. क्लास 6 में देखो कितनी गर्ल्स है? 4 है. 4 × 4 मैम 16 होता है. 4 × 4 16. और क्लास 5th में कितनी है? एक तो 2 फुल है. 2 का मतलब 8 9 10. मैम 10. तो क्लास 6 में ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लास 5th. तो आप लिखेंगे इसका आंसर नो. Is the number of girls in class 6 less than the number of girls in class 4? No.
नो लिखोगे कि पूरा डिटेल? नो द लिखो, नो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 is not less than मैं आप नहीं लिखेंगे? आप लिखिए बोर्ड पे। no the number of girls in class 6 is not less than the number of girls in class 5. Girls in class. मैंने लिखा। मैम लिखा। मैम लिखा। लिखा। लिखा सबने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब इसके बाद है हाउ many गर्ल्स आर देयर इन क्लास 8? देयर और मैम 12। कितनी है? एक है फुल मतलब 4 है, 4 और एक है हाफ मतलब 6 टोटल है। 4 + 2 कितना होता है? 6। देयर आर 6 गर्ल्स There are 6 girls इन क्लास 8। in class. नहीं सॉरी, मैम ये क्लास 7 है। मैम क्लास 7। क्लास 7 है। क्लास 7 में कितनी है? 3 मैम into 12। 4, 12। There are 12 girls in class 7. मैम लिखा। मैम लिखा। यस मैम। यस मैम लिखा। हाँ सबने? यस मैम। यस मैम। Question number 6. In a village, 6 fruit merchants sold the following number of fruit baskets in a particular season. एक विलेज है, एक गांव है जिसमें क्या 6 लोग हैं जो क्या फल बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, फ्रूट मर्चेंट करते हैं। नंबर ऑफ फ्रूट्स इन और सीजन में, एक सीजन में वो कितना इतना सारा फ्रूट क्या बेचते हैं। कौन? फ्रूट मर्चेंट्स। कितने मर्चेंट्स है? 6 है। रहीम, लखनपाल, अनवर, मार्टिन, रंजित सिंह, जोसेफ, ये 6 है। और यहाँ पे ऊपर दिया गया एक फ्रूट बास्केट कितने के बराबर है? 100 के। 100। पिक्टोग्राफी और आंसर करना है कुछ क्वेश्चंस का। विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स? कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड कर रहा है? आप पिक्चर में ही देख सकते हैं। मार्टिन का कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 मतलब 950। 1 बराबर है ना 100 के। 9 का मतलब 900 एंड हाफ का मतलब 50, क्योंकि 100 का हाफ 50 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मार्टिन। लिखो आंसर मार्टिन। मैम इतना ही लिखना है? हाँ लिखो इतना ही, वो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ। हाउ मनी फ्रूट बास्केट्स वेर सोल्ड बाय अनवर? अब अनवर को देखो, उसने कितने फ्रूट बास्केट बेच दिए? 1 2 3 7 और एक फ्रूट बास्केट कितने के बराबर है? 100। मैम फिर आएगा 700। लिखो 700। 7 into 100 7।
The merchants who have sold 600 or more number of baskets are planning to buy a godown for the next season. Can you name them? जो लोगों ने 600 या 600 से ज्यादा फ्रूट बास्केट्स बेच दिए मार्केट में, वो अगले सीजन के लिए, यानी ये इस सीजन का प्लानिंग था, नेक्स्ट सीजन में वो प्लान कर रहे, वो गोडाउन लेंगे। तो हमें नाम बोलने हैं कि कौन कौन होगा इन 6 में। पहले हम देखेंगे रहीम। रहीम के पास 4 ही है, तो 4 into 100 400 आएगा, तो रहीम नहीं है। इसके बाद है लखनपाल। लखनपाल के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 5.5, तो क्या आएगा वो 550 आएगा। 500 हाफ मतलब 600 से कम, मतलब लखनपाल भी नहीं है। अब अनवर है। अनवर का अभी हमने देखा 700, तो अनवर है। गोडाउन कौन कौन लेगा? एक तो अनवर लेगा। अब मार्टिन, मार्टिन भी लेगा कि नहीं? यस मैम। क्योंकि मार्टिन का तो मैक्सिमम है 2 4 5 6 7 8 9 950 मार्टिन, तो 600 से ज्यादा ही हुए। रंजीत सिंह के कितने हैं? 3 4 5 6 7 8, मतलब 600 से ज्यादा। एंड जोसेफ के कितने हैं? 4.5, मतलब 450। आप कौन कौन सा नए सीजन में ये लेगा गोडाउन? एक तो अनवर लेगा, अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह। अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह। will buy a godown for the next season. For the next season. लिखा? यस मैम। यस मैम। मैं ये क्या है? रंजीत सिंह will buy a godown for the next season. मैम किया। मैम आप बोलेंगे लिखा। मैं आप बोलेंगे किसी को क्या? 3 क्वेश्चन सेंड करें, क्योंकि मैंने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी। मैम नेक्स्ट किसने नहीं दिए थे लास्ट टाइम क्लासेस? मैंने सो किया। मैंने दी थी। मैंने भी दी। अरवा आप कर देना ग्रुप में सेंड इसको। ओके मैम। मैम हाँ, नेक्स्ट की बात क्या है? नेक्स्ट सीजन SEASON। मैं कर दूं अब? मैम ये वाली एक्सरसाइज खत्म हुई। हाँ 9.2 इजी है। 9.2 का पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर 238 है। हाँ वो हम अभी करेंगे। हाँ वो इजी है। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलो। 5 गांव हैं जिनमें एनिमल्स दिए गए हैं। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफी ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग वन सिंबल। सिंबल क्या बनाना है? ऐसे। क्लियर? टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स, और एक सिंबल कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 10 एनिमल्स को। क्लियर? एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले हम पिक्टोग्राफी बनाएंगे। क्लियर? चलो